ऐसा है कि ये इमोशनल ड्रामा बंद करके प्रॉपर्टी के पेपर शांतिपूर्वक हमारे हवाले कर दीजिए। इसी में आप दोनों की भलाई है, क्योंकि अगर आपने शराफत से हमारी प्रॉपर्टी के पेपर हमको नहीं दिए तो हम सीधा कोर्ट जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि इस बुढ़ापे में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। ये आखिरी बार आपको समझाने आए हैं, हम दोबारा नहीं कहेंगे, इतना बता दे रहे हैं। अब बेटा इतना बड़ा जुल्म ना करो हमारे ऊपर। लड़का तो हमारा पहले ही चला गया, कुछ नहीं बचा है। हमारे लड़के की आखिरी निशानी हमको सौंप दो, हम इसी की शक्ल देख देख के अपनी जिंदगी बिता लेंगे। बाकी प्रॉपर्टी का हमको कोनो चिंता नहीं है, तुमको जो चाहिए सब ले जाओ। सारा खेत बाड़ी घर द्वार जमीन जायदाद बैंक बैलेंस सब हम तुमको दे देंगे, पेंशन से गुजारा कर लेंगे, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। बस खाली हमारे लड़के की आखिरी निशानी हमको सौंप दो बेटा। हाँ बिटिया, हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे। जैसे एक लड़की की शादी की जाती है वैसा कर देंगे, सब दान दहेज रुपया पैसा देकर कर देंगे। जब हम पहले से ही तैयार थे तो तुमको इतना बड़ा कदम उठाने का क्या जरूरत था बेटा। अब चलो ठीक है, उठा लिया है, कोनो बात नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है, तो कम से कम हमारा आखिरी सहारा तो लेकर न जाओ बेटा। प्रॉपर्टी चाहिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे इस बुढ़ापे में प्रॉपर्टी। लेकिन ये हमारे लड़के का लड़का ही हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हमको दे दो बेटा। प्रॉपर्टी तो हमारे हिस्से की है, उसको देके कोनो एहसान थोड़े करेंगे आप लोग। आप नहीं देंगे, इनकार हो जाएंगे तो कोर्ट दे देगा हमको। शादी विवाह आदमी अपनी इच्छा से करता है, हमारी जिंदगी है, हमारे फैसले हैं, जो हमको समझ में आया हमने कर लिया। अब इसके बारे में कोनो टीका टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात इस लड़के की, तो ये हमारा लड़का है, हमने इसको पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा है, ठीक है। कितनी मेहनत लगती है लड़का बच्चा पालने में, पैदा करने में, आपको नहीं पता है। बुजुर्ग हो गए, बिना मतलब की बात करते। हम अपना लड़का आपको नहीं दे पाएंगे, किसी कीमत पे नहीं दे पाएंगे। लाइए प्रॉपर्टी पेपर हमारे हवाले कर दीजिए, हम जाएं यहाँ से। बेटा ये कौन जिंदगी का बदला ले रही हो तुम हमसे? पिछले 3-4 साल में हम कभी तुमसे ऊंचा आवाज में बात भी नहीं किया हूँ। ऐसा ना करो, हमारी इज्जत को ना उछालो बेटा। लग रहा है आपको इज्जत हजम नहीं हो रही है। ऐसा है बाबूजी, हम आखिरी बार कह रहे हैं, प्रॉपर्टी पेपर हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो यहाँ से छूटेंगे, सीधा कोर्ट जाएंगे, फिर चक्कर काटते काटते बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा आपका। अरे दे दीजिए ना बाबूजी, प्रॉपर्टी के पेपर ही तो मांग रहे, कोनो आपका किडनी लीवर थोड़े मांग रहे हैं। आप अपने हक की चीज मांग रहे हैं, कोनो जोर जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं आपके साथ। आप तो ऐसा अड़ गए हैं जैसे पता नहीं क्या मांग लिया है आपसे। तुम्हारी तो हम आवाज नहीं सुनना चाह रहे निकोलू, तुम मुंह बंद करके खड़े रहो जहाँ खड़े हो। अब भगवान से डराओ, भगवान है कहूँ न कहूँ। जौने तरीके से आज तुम हमारा सहारा छीन रहे हो ना, बर्बाद किए दे रहे हो हमारा पूरा परिवार, ये कल सजा तुमको मिलेगी, पूरी मिलेगी बराबर, ठीक है। यही जिंदगी में यही तुम भोग के जाओगे, इतना बता दे रहे। ये शराप है हमारा। बताओ तुम रिश्तेदार हो, कौन चीज का रिश्ता निभाए हो तुम यहाँ हमारे परिवार में आके? तुम तो चुप पे खड़े रहो जहाँ खड़े हो। बाबूजी अपने जबान पे लगाम दीजिए, खबरदार हो जाइए। हमारे पति को अगर एक भी शब्द आप बोले तो हमसे बुरा कोई मिलेगा नहीं आपको। अभी 112 नंबर डायल कर देंगे, तुरंत पुलिस आकर यहाँ सारा फैसला करा देगी अपने आप। इसलिए हमारे पति को तो आप भूल के भी एक शब्द नहीं कहिए। बेटा हम भी तो तुम्हारे कुछ लगते हैं, कौन न सही तो कम से कम हमारी उम्र का लिहाज करो, कुछ इंसानियत दिखाओ बेटा। यही बच्चा हम मांग रहे हैं, ये हमको दे दो, बाकी सब ले जाओ तुम। आप लोग जो लगते थे वो लगते थे, वो पुरानी बात हो गई। आज हमारे कुछ नहीं लगते हैं। अब सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला है, कोर्ट और कानून कायदे के हिसाब से प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे बेटे की है, वो हमको दे दीजिए, हम जाएं। नहीं बार बार जितनी बार हमको कहना पड़ा वो उतना गुस्सा हमको आ रहा। हम बाबा के साथ रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हमको यहीं छोड़ दो, हमको वहाँ अच्छा नहीं लगता है। हम पहले ही कह रहे थे कि ये लोग जादू टोना टोटका सब जानते हैं, हमें बेटे के ऊपर कर देंगे। जैसे अपने बेटे को अपने बस में किए रहते थे, वैसे हमारे बेटे के ऊपर भी वही जादू टोना चला देंगे। लेकिन तुम माने नहीं बेटा, चुप पर खड़े रहो, जहाँ खड़े रहो, थप्पड़ थप्पड़ उड़ाएंगे तुमको हम।
इनको लेकर जाओ यहाँ से, हम इनसे बात करते हैं, ले जाओ यहाँ से। अरे राम भरोसे दुल्हन का बवाल के हो ऐसा, अब तब इनके कुछ नहीं बचा है, सब इनका मने खत्म हो गए। लड़का रहा एक ठू भगवान वका ले लिहन, तब तू काहे न सतावत बाटी भाई, ना इनके हाल पर छोड़ जाओ, तू ब्याह गवन कर ले बाटी, जाओ अपन मौज करो, अब तोहार हिया काव धरा है। क्या मैंने यहाँ की जो प्रॉपर्टी उसमें हमारा हिस्सा नहीं है, उसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे इन लोगों के लिए? ऐसा है, ये हमारा पारिवारिक मसला है, इसके बीच में किसी तीसरे को टांग अड़ाने की कोनो जरूरत नहीं है। आप लोग जाइए अपना काम देखिए, हम प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएंगे। अरे चुप रहा बड़की तीता बुधन न बनाओ तू, ऐसा कैसा पारिवारिक मसला हो गई? पारिवारिक मसला घर के चार दीवारी के अंदर बैठ कर निपटावा जात है, और जब गेटे बहिरे सड़क पर आई गए तब पब्लिकी मसला हो गया, पारिवारिक नहीं रह के बड़ी तू कानून झाड़ चली है। नहीं काका, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। हम बाबूजी और माताजी को एक शब्द नहीं बोले, इनका कौनो अपमान नहीं कर रहे हैं। हमारा तो खाली इतना कहना है कि हमारी जो पत्नी है, इनके पुराने वाले पति जो कुछ संपत्ति बनाए थे, जमीन जायदाद खरीदे थे, दुकान उकान बनाए थे, उस पे पहला हक इनका बनता है। जैसे वो तब दुनिया में रहे नहीं, तो कानून कायदे के हिसाब से उस पर पहला अधिकार उनकी पत्नी का है। तब वो प्रॉपर्टी के पेपर इनको दे दें, हम लोग जाएं अपना जिंदगी जिए, बाकी इनसे हमको क्या मतलब, हम इनको थोड़ा कुछ कह रहे हैं, हम तो अपने हक की बात करने के लिए आए हैं। काका ए निकोलू, तू कितने बड़े कानून का जानकार हो, बेका हम खबनीक का जान, तोहरे ना तोहरे 7 पीढ़ी से हम आके भन खबनीक का। अब चुप्पा जहाँ ठाड़ वहीं ठाड़ रहो, ना वो झापा मारा तू है कि बड से गिर जाबो तुरंत है। देखा भी है बुढ़बा के भैंस बियान तो गाँव भर कठरा लेकर दौड़ा कहो, उनका बेचारू का जवान जो है लड़का खर्च हो गया, उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया, वका तो तोहरे नाई बिलगात बाय। मैं संपत्ति लागे, मैंने तू रिश्तेदार हो, कौने कर्म का रिश्तेदार हो, नाश बन कर इनका सहारा बनत तो बहुत दूर बात है। तू इनका जौन कुछ सहारा रहा वह छोड़े ले जात, ओकरे बाद प्रॉपर्टी चिल्लाए चढ़े, शर्म नहीं लागत बात हो रहे हो। काका हमारी कोनो गलती नहीं है इस पूरे मामले में, इसलिए हमको मारने पीटने की बात नहीं होनी चाहिए, इतना हम साफ कर दे रहे हैं। जैसे सब रिश्तेदार आए थे वैसे हम भी आए थे इनके दुख में शरीक होने के लिए। अब इनके पति मरे थे, इनको पति की जरूरत थी, और हमारा विवाह नहीं हुआ था, हमको पत्नी की जरूरत थी। 2 जरूरतमंद आदमी मिले तो एक दूसरे का जरूरत पूरा कर दिए, तो इसमें हम क्या गलत कर दिए हैं? हम तो वही कर रहे हैं जो ये कह रही हैं, इनके कहने के हिसाब से चल रहे हैं, तो इस पर हमको काहे मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं? ऐसा धमकी वमकी मत दीजिए, कितना बता दे रहे हैं, नहीं मारना पीटना हम भी जानते हैं। चल काका, इस आर सुवझे के जीव नहीं हुए, एक काम करते हम गजवाधर पाड़े का फोन कर दे, तब कुछ हरबा हथियार लेके आवे, सर का बांध के पहले हारा जाए खूब नीक कर, तब इनके समझ में आई बात, करिए पहले समझे तैयार नहीं हुई है, यह बातिक जीव हुआ नहीं करे काका, या लाते मनई हुआ है, और बिना लात उठाए इनका भूत उतरी नहीं चिरौंजी बेटा, इस सब की कोनो जरूरत नहीं है, कहे से कि जब अपने ही माल में खोट है तो परखने वाले की क्या गलती निकाले हम। हमको ये सब बवाल नहीं चाहिए, बस कोनो तरीके से नाती हमारे हवाले करवा दो। सब बेटा तो चला ही गया, नाती रहेगा तो हम मान लेंगे कि हमारा बेटा हमारे पास है, बाकी जौन मांग रही है सब इनको दे देंगे, कोई जरूरत नहीं है हमको, हम पिंसी से अपना गुजारा कर लेंगे, कम से कम हमारा कुल तो चलता रहेगा, हमारा सत्यानाश तो नहीं होगा, कोई रहेगा हमारा नाम लेने वाला, बस यही चाहिए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए बेटा। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, हम अपना बेटा किसी को नहीं सौंपेंगे, इसको दोनों कान खोल के अच्छी तरीके सुन लो, अब ज्यादा बकवास करोगे तो हम कोर्ट जाएंगे, इतना बता दे रहे हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि प्रॉपर्टी पेपर हमें हवाले कर दो, हम यहाँ से चले, हमको बिना मतलब कुछ अनाप शनाप कदम उठाने मजबूर मत करो तुम लोग। मैंने यहू से धिया तो कुछ कर बे रहे हो राम भरोसे दुल्हन, हाँ ऐसा इनका दोनों जने का इतना बढ़िया नाव इज्जत सम्मान रहा, बेचारे मास्टर रहे जिंदगी भर, इनके जिंदगी भर का इज्जत मारी गोवर का ढाई दिहो, वकरिया बाद तू इन्हें धमकी दे रही हो, हाँ अब अही कुछ करबे हो तो का बता दो भाई। हाँ बाकी रही प्रॉपर्टी के बात, तब जतनी प्रॉपर्टी इनका रही हम कुल के कागज देखे हैं, जब तो फोन कर मांगी रहा वही लगा रहे, हमसे बातचीत कह रहे, सारी प्रॉपर्टी राम तीरथ बाबू के नाव है, और तब तुम्हें मिली जब यह दुनिया का छोड़ दे हैं, वह पहले एक सूत तुम्हें न लिया, जब तो हाथ जहाँ मन कहे तहाँ तू चली जाओ।
हे चिरंजी भैया यह मेयर के बात न करो बाबू तोरे हाथ जोड़ी था। यह लोग यहाँ से छुट्टी हैं सीधा कोर्ट जाई हैं, कोर्ट कचहरी के मामला करी है और हमें यह बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के फेर में न डालो भैया। जो कुछ इनको चाहिए इनको दे दीजिए, ले जाए सारा कुछ। अब हमको किसी चीज़ की कम ना उम्मीद नहीं है। जब भगवान ही हमारे साथ नहीं खड़े हैं तो हम इंसान से क्या उम्मीद करें। दे दीजिए इनको, डाल दीजिए यहाँ से। अब हम इनको नहीं देखना चाहते हैं। अरे कहाँ से बटुआ था राम तीरथ भैया, कुछ होश है का बोलत बाटे तू? कोर्ट कचहरी में दाम लागत है, रुपया खर्च करे पड़ता है। ऐसा दादा कहे से कोर्ट कचहरी के काम नहीं हो जात। या ससुर दाम खर्च कर पहिया निकलू इनके 7 पुस्त से हम खबर अच्छी तरीके से वाकई बन के गांठ छोड़ बर्तन नहीं है सार के। रही इज्जत सम्मान के बात, तब इज्जत सम्मान बहुत कीमती चीज हुआ है बाबू। वकर उम्मीद तू हलुक मनई से नहीं कर सकते हो। यह सार इनका बाप मेहरारू भगा के लेकर आ रहे जवानी में, वही साथ गोहन लगुआ होकर आ रहे। जब इनका खुदा अपने बाप दादा का नाम नहीं पता है, इनके इज्जत आबरू का कुछ था है नहीं है, तब ये तोहरे इज्जत का का ख्याल रख जा है। हाँ ऐसा मनई का तुम्हें गेटे के आस पास नहीं फटकर देख रहा, तू अपने घर में बड़ा बैठा लिहो। तब जे सार खुदा बेइज्जत आदमी है तो सामने वाले के इज्जत के का परवाह करी। अब तू खाली एक काम करो, शांति पूर्वक अपने घर में बैठो। इनसे सबसे निपटे वाली जिम्मेदारी तू हमें दे दियो। यह बातिक जीव नहीं हुआ। अब जहाँ बांध के 8-10 लाठी मारे नहीं अक्का करे तहाँ फट जाए मनई हो जाई है, तुरंत सब कुछ न मंजूर हो जाई। नाही काका, मारे पीटम न बाजो, बिना मतलब के कानूनी पचरा हो जाए सारे कहिया। असल में यह देश के कानून कायदा भी बड़ा गंदा बना है ना। 100 साल पहले जौन कानून कायदा वह समय वह चाल चलन के हिसाब से बन गए रहा, वो अब तक वैसा चलावत बा। ओकरे बारे में सरकार कुछ सोचता ही नहीं है कि यह कानून के कमी के फायदा उठा के मनई का से का कह सकत है। अरे पीटो ना, खाली बस यह इतना करो कि राम तीरथ बाबू के जौन बुढ़ापी के सहारा है इनका संपत्ति प्रॉपर्टी वपहर क्यों न हाथ धय पावे। हाँ हो गुरुजी, ये संपत्ति संपदा यह देश से अच्छा है का ले जाओ कहूँ धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कर दियो सारे कहिया। कम से कम तोहार जिंदगी भर नाव तो होई, तोहार तख्ती टंग जाई और जब तक चली तब तक तोहार नाव लिए 4 आदमी वहां गुजर बसर करिए, 10 ठो गरीब असहाय के सहायता हो जाई। काहे से कि यह दे के मतलब है कि ये कालीन वका बेच दे है फट से। यह तो सार खाली वह अयासी करे खर्ती संपत्ति चाहत है और वही खर्ती ये बियाहो किन है। हमारी चीज हम उसका जो मर्जी वो करें, तुम लोग होते कौन हो इस बीच में बोलने लायक। ऐसा अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अब इससे पहले कि हम 112 नंबर डायल कर दे, तुम लोग यहाँ चले जाओ, जाओ चुपचाप यहाँ से। अब बच्चा यह है कि मेहरारू को मुहे जल्दी से हम लागित नहीं, कहे से कि महिला वर्ग का बड़ा विशेष सम्मान हमारे दिमाग में है। लेकिन जब तू यही मेयर लाग रह गयो तब भाई नीति नियम कायदा कुल हम जाब भुलाए, ओकरे बाद वह हो जौन नहीं हो चाहिए। यही से अगर तो तुम्हें हमें लोग के बात माने होए तो यहाँ रुको, हमने तुरंत यहाँ से तितर हो जाओ, निकल जाओ ऐसे सराफत से। नहीं नहीं पहले भैया ऐसा है, इनको हम एक रास्ता और दिए हैं। अगर ये तीनों लोग हमारे साथ हमारे घर में रह तैयार हो जाएं तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हमारा नाती हमारे साथ रहेगा और ये लोग भी इसी बहाने रहेंगे, हमारा बुढ़ापा कट जाएगा प्रेम से। अगर ये लोग इस पर भी राजी हो जाएं तो हम सारी संपत्ति इनको देने को तैयार हैं। हमको कुछ किसी चीज का लालच नहीं है। हाँ यार मास्टर साहब, तू कौने दुनिया में जियत है यार? यतना शरीफ न बनो ना, झेल जाबो। भगवान कसम बताई थे बहुत बुरी तरीके से झेल जाबो। मैंने जवन महिला जीते जी तोहरे मुड़े पर लात धैकर निकल लेहिस। अब वही बताओ इनके पति कमरे साल भर नहीं बीता, वही बरख्यू नहीं भय बा ओकर बेचारे के। वकरे पहले ने अपन हिसाब किताब सेट कर लिहिन ते हिया तोरे सथवा रह के तुहे माहुर दे दे काका, माहुर दे के कुल लेके मौज करी यही। यह लिए यतना कुल यह सहूलियत दियन तो ना बाझो। हाँ हो राम तीरथ बाबू, चिरौंजी भैया बिल्कुल ठीक कहा बाटे। या महन कौनो शंका के गुंजाइश है नहीं है कि मेहरारू तुम्हें माहुर न दे जाई। यही से हमारे सबके कहा भी इतना है कि तू आपन संपत्ति संपदा जतनी भर है मौका अपने जीते जी केहू का 1 इंच दिहो भरना। अगर कुछ करे चाहत हो तो यही अपने नाती के नाम वरासत कह दियो कि तोहरे मरे के बाद यह का मिले। वह तब मिले जब बालिग हो जाए, बिना बालिग भय 1 इंच केहू मिले ना। अगर सहूलियत से जिंदगी जिया चाहत हो ना, जैसे संपत्ति इनके सबके नाव आए मैं घूम के तक है नहीं कि तू कहाँ हो कौने दुनिया में हो।
ए चमेली, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। ये लोग कोनो भी स्थिति में मानेंगे नहीं। हम पहले कह रहे थे कि पहले ही प्रसाद वही गांव में रहते हैं, हुआ ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम मानी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा है कि तुम्हारे लोगों के फायदे का एक रास्ता है, अगर मानने को तैयार हो तो कहें। हाँ बताइए। जैसे जब तुमने शादी कर लिया, निकोलू की धर्मपत्नी हो गई कानूनी तौर पर, तब तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी से क्या वास्ता है? ये जो लड़का है राम तीरथ बाबू के हवाले कर दो, इनका भी कुल खानदान चल जाए। अब तुम जाके अपना निकोलू के साथ मौज करो, जौन कुछ संपत्ति तुम्हारे हिस्से की बनती है वो ले लो, जिंदगी बिताओ अपना प्रेम से। विश्व पति पत्नी हो तो लड़के बच्चे फिर भी तो हो जाएंगे। यही ये लोग चाहते हैं। ये तुमसे कोई थोड़ा कह रहा है कि तुम आके इनका सेवा बर्दाश्त करो। ठीक है, जो आप लोगों को मंजूर है वही करिए आप लोग। हाँ बस बस, हमको यही चाहिए। चलो सारी संपत्ति के कागज तुमको दे दे रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, जो तुम्हारा मन कहे करो।